अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं तालीम दुनिया। तो दोस्तों, आज वीडियो का नवा पार्ट आया हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है मेरे इस वीडियो को पूरे ज़रूर देखें, और आपसे गुजारिश है अगर मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ साथ बेल आइकन घंटा भी दबा दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग भी घर बैठे उर्दू सीखें। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। तो आज क्या चीज़ से समझाने वाले हैं? रास्ते। तो कल क्या चीज़ से समझाए थे? जा से। जा के जाल, जा नहीं जाल। जाल के बाद कौन सा वर्ड आता है? रा। तो आज हम रा से समझाने वाले हैं। तो तुम लोग समझो, देखो ये क्या हुआ? रा। और ये अलीफ। और ये जा। और ये काफ। कौन सा काफ? बड़ी काफ। तो अब इसमें बताओ कौन सा वर्ड किस में मिलने वाला है? पहले ये बताओ ये हुआ क्या? रा अलिफ जा काफ, ये क्या हुआ? राजिक। तो ये राजिक हुआ, तो इसमें कौन कौन सा वर्ड किस में मिलेगा? देखो, अलिफ रा में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो रा नहीं रहेगा। और जा काफ में मिलेगा? कैसे मिलेगा? तुम लोग समझाए ना। तो ये रा जो होता है, रा वाव दाल, ये सब जो है ना वर्ड, उनसे जो पहले वर्ड आता है उसमें मिलेगा, ना कि बाद वाले हरफ में। तो यहाँ रा है, रा से पहले कोई वर्ड होगा तो उसमें मिल जाएगा रा। जा से पहले कोई वर्ड होगा अलिफ के अलावा तो उसमें मिल जाएगा काफ भी, लेकिन जा के बाद ये काफ में ये वर्ड नहीं मिलेगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा? जैसे है ऐसे ही लिखा जाएगा। राजिक नहीं रा अलिफ में मिल सकता है, नहीं जा काफ में मिल सकता है। अगर जा को हम काफ में मिलाएंगे तो ये जा रहेगा ही नहीं, उनका शक्ल बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया राजिक, और इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये रा हो गया। रा के बगल में अलिफ के बगल में जीम के बगल में तो क्या हो गया? राजा। रा अलिफ ज़बर जीम अलिफ ज़बर। देखो, रा यहाँ पे शुरू में है और रा अलिफ मिलने वाला नहीं है, और जीम का ये शक्ल हो गया। तो ये जीम का आधा शक्ल हो गया। तो अब बताइए जीम किस में मिलेगा? ये जीम का आधा शक्ल हो गया तो ये जीम अलिफ में मिल जाएगा, और रा अलिफ नहीं मिलेगा। रा और अलिफ दे दिए, और जीम यहाँ से हम आधा ले लिए और यहाँ से हम अलिफ को उठा दिए, तो क्या हो गया? राजा हो गया। राजा नहीं, राजा। हाँ ठीक है, ये लफ्ज़ समझ गए। अब अगला वर्ड समझो। ये रा हो गया, रा के बगल में वाव के बगल में और जा के बगल में ये कौन सा हा है? छोटी या बड़ी? ये छोटी हा है। और ये हा किस में इस्तेमाल हुआ जाता है? तो अब इसमें बताओ, इसमें कौन कौन, ये क्या हो गया? रा और वाव, जा और हा। रा वाजबर, जा हाजबर, क्या हो गया? हाँ, रोज़ा। रा और वाव, जा और हा, इसमें कौन कौन सा वर्ड किस में मिलेगा? नहीं रा वाव मिलेगा, और वाव जा में भी नहीं मिलेगा, और जा और हा में भी नहीं, बल्कि ये सब ऐसे ही लिखा जाएगा। ये क्या हो गया? रोज़ा। रा के बगल में और वाव के बगल में टा के बगल में तो ये क्या हो गया? रोटी। रा वाजबर टा या से रोटी। अब इसमें कौन कौन सा वर्ड किस में मिलाएंगे जो रोटी यहाँ बनेगा? रा और वाव अलग। टा का यहाँ देखो शक्ल तुमको बताते हैं, फिर तुम बताना। ये टा का यहाँ पे शक्ल हो गया, ये आधा टा हो गया। अब बताओ टा यहाँ में मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे टा का शक्ल आधा हो गया था। ये टा को हम इसमें या में मिला देना है। रा और वाव यहाँ से टा, और यहाँ से हम या ले लेते, क्या हो गया? रोटी। फिर देखो, रा के बगल में वाव के बगल में काफ के बगल में काफ का ये आधा शक्ल हो गया, और ये वाव हो गया। अब बताओ इसमें कौन कौन सा लफ्ज़ किस में मिलेगा? तुम पर रा और वाव नहीं मिलेगा, और काफ वाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ काफ का शक्ल
आधा आ गया। तब काफ को हमको इसमें शामिल कर देना है। ये रा हो गया, ये वाव हो गया, यहाँ से ये काफ हो गया और यहाँ से हमको मिला देना है वाव। तो ये क्या हो गया? रोको। रोको हो गया। ठीक है, ये लोग समझ गए। अब अगला वर्ड, रा के बगल में वाव, वाव के बगल में मीम, मीम के बगल में अलिफ, अलिफ के बगल में लाम। तो ये क्या हो गया? रुमाल। रुमाल हो गया। अब इस रुमाल को हम कैसे लिखेंगे जो रुमाल बनेगा? कौन कौन सा वर्ड किस में मिलाएंगे? ये मीम का देखो यहाँ पे शक्ल हो गया, आधा मीम हो गया। मीम का एक शक्ल इस तरीके से होता है, एक मीम इस तरीके से मिला जाता है। ये बीच में आया, ये मीम हो गया। इसमें कौन सा वर्ड किस में मिलेगा? रा वाव तो मिलने वाला है नहीं। मीम और अलिफ मिल सकता है क्योंकि यहाँ मीम का आधा शक्ल आ गया। तो हम यहाँ से रा को अलग कर दिया और वाव को अलग कर दिया। मीम जब भी मीम जो होता है हम जो मिला के लिखते हैं मीम, वो नीचे से लिखा जाएगा। अगर कोई मीम अकेला है लास्ट में तो वो ऊपर से इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, मिलाने वाला मीम नीचे से लिखा जाता है उनका। अगर कोई मीम बीच में आ रहा तो वो इस तरीके से गोल होकर, नीचे से गोल होकर के वो आएगा। तो यहाँ से हम ले लिए मीम और यहाँ से हम उठा दिए अलिफ और यहाँ से लाम। तो क्या हो गया? रुमाल। रुमाल हो गया। ठीक है, समझ गए? लिख लेंगे तुम लोग। रा के बगल में वाव के बगल में शीन के बगल में नून के बगल में या। ये क्या हो गया? रोशनी। रोशनी। रोशनी नहीं बोलना है। रोशनी बोलने से तलफ़्फ़ुज़ जो निकलता है वो ख़त्म हो जाता है, बोलने का जो अंदाज़ होता है। रोशनी। हाँ, तो ये शीन का देखो, ये शीन का हो गया, आधा शक्ल हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये नून का आधा शक्ल हो गया, या तो आखिर में पूरा आ जाएगा। अब बता इसमें कौन कौन सा लफ्ज़ मिलेगा? तुमको ये पहले ध्यान में रखना, रा वाव नहीं मिलेगा। तो रा वाव तो अलग हो जाएगा। अब बता यहाँ दोनों नून, शीन और नून का यहाँ आधा आधा शक्ल आ गया। कौन कौन सा लफ्ज़ किसमें मिलेगा? शीन और नून मिल जाएगा। अब ये दोनों में ये या मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। रा वाव, ये शीन का शोशा हो गया 3 और यहाँ से ये नून का शोशा हो गया और यहाँ से हम या दे दिए। क्या हो गया? ये रोशनी हो गया। ठीक है, समझ गए? लिख लेगी। देखो यहाँ रा के बगल में हा के बगल में मीम के बगल में ता, ता। तो ये क्या हो गया? रहमत। ये देखो ये हा का शक्ल हो गया और ये मीम का शक्ल हो गया। तब बता कौन कौन सा लफ्ज़ किस में मिलेगा? रा हा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मिलाने की कोशिश करेंगे रा हा को तो क्या होगा? अगर रा हा को हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। रा हा मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये देखो ये क्या हो गया? और यहाँ से हमको मीम क्या हो गया? ये हो गया मीम और यहाँ से हम, तो ये क्या हो गया? रहमत। ठीक है, रा के बगल में कौन सा शीन? छोटी या बड़ी? बड़ी शीन। ये शीन कैसे निकलता है? बड़ी शीन शीटी मार के निकलता है। ठीक है, और बड़ी शीन के बगल में ता के बगल में कौन सा? हा। छोटी हा। तो ये क्या हो गया? रास्ता। कैसे होगा? रा अलिज़बर, तो वहाँ अलिफ है, रा नहीं है, अलिफ नहीं है, तो रा कैसे हो जाएगा? रा शिंजबर, रा शिंजर, ता हज़बर, क्या हो गया? रिश्ता जो होता है, संबंध। तो ये कौन सा लफ्ज़ किस में मिलेगा? शीन का देखो यहाँ पे ये शोशा हो गया, आधा शक्ल हो गया शीन का, और यहाँ से ये ता का शक्ल हो गया, आधा शक्ल हो गया। अब बताओ कौन सा लफ्ज़ किस में मिलेगा? राशीन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? नहीं मिलेगा। शीन का शक्ल आधा, ता का शक्ल आधा, तो शीन और ता मिल जाएगा, और ता का आधा शक्ल आने के बाद यहाँ ये हा में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये रा हो गया, यहाँ से शीन हो गया, यहाँ से ता हो गया, और यहाँ से ये हा हो गया। तो क्या हो गया? रिश्ता। रिश्ता। समझ गए तुम लोग?
आज के लिए बस इतना ही। अब इनके बाद कौन सा वर्ड आता है? जा। अब हम जा से कल समझाएंगे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इनका अगला वीडियो कल आएगा और आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगर इस वीडियो को अगर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं।